नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, जो विषय हम आपके लिए लाए हैं, ये है महा मार्च 2022 में जो शुभ मुहूर्त हैं, किन किन कार्यों के लिए कौन कौन से शुभ मुहूर्त कब कब हैं, इसकी हम डिटेल में आपके साथ चर्चा करेंगे और उनका मतलब भी बताएंगे, उनके विषय में भी समझाएंगे। तो आज का जो ये चर्चा का विषय है वो है शुभ मुहूर्त मार्च का महीना 2022 का, उसके लिए, यानी कि जैसा मैंने कहा कि मार्च के महीने में पड़ने वाले शुभ मुहूर्त किन किन कार्यों के लिए कौन कौन से दिन हैं, कब से कब तक हैं, इस सब के विषय में आपको जानकारी देंगे एक एक करके। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको, जैसा मैंने कहा और मैं 2 बार कह भी चुका हूं कि मार्च 2022 में पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं और बताएंगे कि इस माह कौन कौन से शुभ मुहूर्त या शुभ कार्य किन किन मुहूर्तों में कब कब उनके लिए शुभ मुहूर्त निकल कर आ रहे हैं, उसमें आप करेंगे तो वो कार्य आपके संपन्न होंगे। हमारे शास्त्रों में भी यही कथन है कि जब कोई भी कार्य, अच्छा कार्य, शुभ कार्य हम किसी शुभ मुहूर्त में करते हैं तो वो पूरी तरीके से संपन्न होता है, अच्छी तरीके से। उसके परिणाम हमको बहुत ही सुंदर मिलते हैं। हमारे शास्त्रों में सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए साथियों अलग अलग शुभ मुहूर्तों का विवरण दिया है और जब भी हम कोई भी शुभ कार्य अगर शुभ मुहूर्तों में करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि उसके शुभ परिणामों की ही प्राप्ति सदैव हमें हुआ करती है और वह कार्य हमारे पूरे तरीके से संपन्न भी होते हैं, आधे अधूरे नहीं रहते हैं, वो उनमें कोई विघ्न भी नहीं आता है। यही कारण है कि हम प्रत्येक माह आपकी सुविधा के लिए ही शुभ मुहूर्तों को लेकर के आते हैं, उसका वीडियो आपके लिए तैयार करते हैं ताकि आप उसको देख सकें, उसका लाभ ले सकें और अपने जो कार्य करने हैं, अपने शुभ कार्य, वो उन शुभ मुहूर्तों में ही आप कर सकें। तो साथियों, इस वीडियो का आप पूरा लाभ लें, पढ़ करके, सुन करके। तो आपको शुभ मुहूर्तों को जानने के लिए परेशान ना होना पड़े, इसीलिए हमने जितने भी मार्च में पड़ने वाले शुभ मुहूर्त हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, वो सब का विवरण हमने देने जा रहे हैं हम इस आपके कार्यक्रम में। और सभी चीज़ों के शुभ मुहूर्त आपको एक ही वीडियो में मिल जाए, यही हमारी कोशिश है। तो साथियों, आगे चर्चा को बढ़ाते हुए आपसे कहना चाहते हैं कि आज की इस चर्चा में हम आपको बताएंगे सर्वार्थ सिद्ध योग के विषय में, अमृत सिद्ध योग के विषय में, रवि योग के विषय में, रवि पुष्य योग के विषय में, तथा मूडन और वाहन खरीदने के लिए कौन कौन से शुभ मुहूर्त अच्छे रहेंगे, सर्वार्थ सिद्ध योग बेहतर रहेगा या और कोई दूसरा शुभ मुहूर्त है, ये सारी चर्चा आपके साथ हम करने वाले हैं। और सबसे पहले चर्चा करेंगे सर्वार्थ सिद्ध योग के विषय में। और सर्वार्थ सिद्ध योग इस मार्च के महीने में किस किस तारीख में पड़ रहा है, इसके विषय में तो बताएंगे ही, लेकिन पहले आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आखिर सर्वार्थ सिद्ध योग जो है वो किन कार्यों के लिए देखा जाना चाहिए। तो इस योग में महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्य जैसे कोई व्यापारिक या राजकीय अनुबंध, यानी जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करना, सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें, साधारण शब्दों में, टाई अप करना किसी के साथ, या फिर कोई डील आदि फाइनल करने जा रहे हैं आप, उसके लिए सर्वार्थ सिद्ध योग देखा जाता है। या फिर कोई एमओयू आदि साइन करना है, परीक्षा में बैठना चाहते हैं, नौकरी के लिए कोई आवेदन करना चाहते हैं या इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहते हैं, या फिर कोई नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर किसी चुनाव आदि के लिए, इलेक्शन का दौर चल रहा है उसके लिए आवेदन करना है, या फिर बैंक से लोन लेने के लिए आवेदन करना है। तो ऐसे इन सभी कार्यों के लिए सर्वार्थ सिद्ध योग देखा जाना चाहिए। सर्वार्थ सिद्ध योग इस माह किन किन तारीखों में पड़ रहा है, इस बात की जानकारी भी हम आपको अब दे रहे हैं। तो पहला सर्वार्थ सिद्ध योग है साथियों 4 मार्च को रात्रि 1:52 से 5 मार्च के सूर्य उदय होने तक। दूसरे सर्वार्थ सिद्ध योग पड़ेगा 6 मार्च को, ये प्रारंभ होगा सूर्य उदय से ही
और 6 मार्च की ये रात्रि 3:51 तक रहेगा। तीसरा सर्वार्थ सिद्ध योग है 8 मार्च को, ये भी सूर्य उदय से आरंभ होगा और 10 मार्च के सूर्य उदय होने तक ही बना रहेगा। फिर 13 मार्च को ये सर्वार्थ सिद्ध योग आरंभ होगा रात्रि 8:06 से 13 मार्च को, और ये 14 मार्च की रात्रि 10:08 तक रहने वाला है। इसके बाद 15 मार्च को सर्वार्थ सिद्ध योग सूर्योदय से आरंभ हो जाएगा और 15 मार्च की रात्रि 11:33 तक ये रहेगा। फिर 23 मार्च को सर्वार्थ सिद्ध योग सूर्योदय से आरंभ होगा और 23 मार्च की शाम 6:53 तक ये बना रहेगा। इसके बाद सर्वार्थ सिद्ध योग 27 मार्च को आरंभ होगा सूर्योदय से, जब सूर्योदय हो रहे होंगे उस समय से, और 27 मार्च की दोपहर ये 1:32 तक बना रहेगा। इसके बाद अंत में इस माह के 28 मार्च को सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा, सूर्योदय से ये आरंभ होगा और 28 मार्च की दोपहर 12:24 तक ये रहने वाला है। तो ये तो थी बात सर्वार्थ सिद्ध योग को लेकर के कि मार्च के महीने में किन किन तारीखों को सर्वार्थ सिद्ध योग कब से कब तक रहेगा, किस किस तारीख को, इसके विषय में जानकारी दी आपको अभी हमने। अब बात करेंगे आगे अमृत सिद्ध योग को लेकर के कि ये क्या चीज़ होती है, ये किस कार्यों के लिए, कौन से वो शुभ कार्य हैं जिनके लिए अमृत सिद्ध योग देखा जाता है। तो इस योग में विदेश यात्रा या फिर किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए कोई अनुष्ठान, कोई बड़ा अनुष्ठान अगर यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए अमृत सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्ध योग दोनों अगर एक ही तारीख में हों तो ये बहुत अधिक शुभ योग बन जाता है। परंतु अमृत सिद्ध योग के दिन ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अगर अमृत सिद्ध योग के दिन कुछ तिथियां ऐसी हैं जो त्याज्य मानी गई हैं, जो मतलब सही नहीं मानी गई हैं, जैसे रविवार से शनिवार क्रमशः के बीच में, मतलब इतवार से शनिवार के बीच में पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि, सप्तमी तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि, दशमी तिथि और एकादशी तिथि ये वर्जित मानी गई हैं। इन तिथियों में ये कार्य नहीं करना चाहिए अमृत सिद्ध योग अगर है भी तो। उदाहरण के तौर पर जैसे रविवार को हस्त नक्षत्र है, अगर हस्त नक्षत्र हुआ तो अमृत सिद्ध योग बन गया। परंतु यदि इस दिन पंचमी तिथि हो तो उस तिथि काल में सर्वार्थ सिद्ध एवं अमृत सिद्ध योग दूषित माना जाएगा, जैसा अभी हमने आपको विवरण दिया भी है। अतः ऐसे काल को जरूर त्याग देना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि इस मार्च के महीने में अमृत सिद्ध योग कौन कौन सी तारीख में और कब से कब तक रहेगा। तो एक इस महीने में, मार्च के महीने में 2022 में ये सिर्फ अमृत सिद्ध योग जो है 2 ही दिन रहेगा। एक तो रहेगा ये 4 मार्च को रात्रि 1:52 से आरंभ होकर के 5 मार्च की सूर्य उदय होने तक ये रहेगा, और इसी दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी हमने आपको बताया है। तो ये बहुत ही शुद्ध योग हो गया। उसके बाद 23 मार्च को सूर्य उदय होने से लेकर 23 मार्च की शाम 6:53 तक, और इस दिन अमृत सिद्ध योग के साथ साथ इसी समय अवधि में सर्वार्थ सिद्ध योग भी है। तो बहुत अधिक शुभ योग बन गया। तो ये 2 है तारीख अमृत सिद्ध योग की जिसमें आप ये कार्य कर सकते हैं जो अभी हमने आपको बताया था। अब साथियों आगे चर्चा करेंगे नंबर 3 रवि योग को लेकर के कि ये रवि योग क्या चीज़ है। देखिए साथियों, रवि योग जो है वो तिथि, वार, नक्षत्र आदि से संबंधित जितने कुयोग होते हैं, दोष, उनको दूर कर देता है। सामान्यतः अन्नदान, गौदान और जमीन का दान एवं सरकारी क्षेत्रों में सेवाएं प्राप्त करना, यानी कि अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं, कोई आपका पदोन्नति हुआ है, कहीं ट्रांसफ़र हुआ है, तो वहाँ पर या आपको कोई नया पद प्राप्त हो रहा है, पदोन्नति हुई है, तो ऐसे पद पर आप आसीन होना चाहते हैं, उसको ग्रहण करना चाहते हैं, तो उसके लिए रवि योग देखा जाता है। अगर प्राइवेट सेक्टर में आप कार्यरत हैं और किसी नए पद पर आसीन होना है तो भी आप रवि योग में कर सकते हैं वे कार्य। तो इस माह मार्च में रवि योग किन तारीखों में पड़ रहा है, आइए जानते हैं। देखिए, रवि योग मार्च 2022 में 6 मार्च को रात्रि 2:29 से आरंभ होगा और 7 मार्च की रात्रि 3:51 तक ये बना रहेगा।
रवि योग। और इसके बाद ये फिर 8 मार्च को प्रातः 5:54 से आरंभ होकर के 9 मार्च प्रातः 8:31 तक रहेगा ये रवि योग। इसके बाद फिर 11 मार्च को दोपहर 2:35 से आरंभ होकर के 13 मार्च की रात्रि 8:06 तक रहेगा। इसके बाद रवि योग 15 मार्च को रात्रि 11:33 से आरंभ होकर के 17 मार्च की दोपहर 12:21 तक बना रहेगा। और अंत में इस महीने के 23 मार्च को शाम 6:53 से लेकर के 24 मार्च शाम 5:30 तक ये बना रहेगा। तो इतने दिन महीने में मार्च के ये रवि योग रहेगा, जिसमें आप ये कार्य, अपने शुभ कार्य जिनकी हमने चर्चा की अभी, वो आप संपन्न कर सकते हैं। आगे नंबर 4 बात होगी रवि पुष्य योग को लेकर के। इस योग में साथियों जड़ी बूटियों के द्वारा औषधि तैयार करना, या फिर आजकल कोविड का टाइम भी चल रहा है तो कुछ लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना पसंद करते हैं, कुछ एलोपैथिक लेना पसंद करते हैं। तो क्योंकि अब जैसा कि कोविड ओमिक्रॉन चल रहा है तो इसके लिए रवि पुष्य योग बहुत ही उत्तम माना गया है। यानी कि मैंने तो आपको एक कोविड की बात कही क्योंकि जनरली ऐसा हो रहा है, काफ़ी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं आजकल। तो मेरा कहने का भाव यही था कि अगर कोई घर में पेशेंट है, कोई रोगी है, बीमार है, चाहे वो किसी भी चीज़ से मतलब बीमार है किसी भी कारण से, तो रवि पुष्य योग के दिन से अगर आप उसको दवा देते हैं उस योग में, रवि पुष्य के योग में, तो जो रोगी है, पेशेंट है, वो जल्दी रिकवर करता है, उसकी रिकवरी फास्ट होती है, जल्दी उसको उसके स्वास्थ्य में सुधार होता है। या फिर आपने कोई औषधि तैयार करनी है जड़ी बूटियों से, तो वो भी इस रवि पुष्य योग में ही कर सकते हैं। लेकिन ये पूरे मार्च के महीने में रवि पुष्य योग सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन पड़ रहा है, वो भी 13 मार्च को रात्रि 8:06 से लेकर के 14 मार्च के सूर्य उदय होने तक, सिर्फ एक दिन। आगे हम करेंगे चर्चा नंबर 5 कि जो जातक अपने बच्चों का मुंडन कराना चाहते हैं उनके लिए इस मार्च 2022 में किस किस दिन शुभ मुहूर्त निकल रहा है, किस किस तारीख में निकल रहा है। तो देखिए मुंडन के लिए कौन कौन सी तारीखें इस मार्च के महीने में शुभ रहेंगी, तो आइए जानते हैं। और यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि शुक्ल पक्ष का जो सोमवार होता है साथियों, वो बहुत ही शुभ होता है शुक्ल पक्ष का, जबकि कृष्ण पक्ष का सोमवार बेशक चाहे उसमें शुभ मुहूर्त क्यों ना हो, लेकिन वो उसको इतना शुभ नहीं माना गया है मुंडन के लिहाज से। अब आपको बता देते हैं कि इस मार्च 2022 में कौन कौन सी तारीख को वो शुभ मुहूर्त है जिसमें आप मुंडन बच्चे का करा सकते हैं। एक तो पहला ही 14 मार्च दिन सोमवार होगा शुक्ल पक्ष का, प्रातः 6:32 से दोपहर 12:08 तक का ये शुभ मुहूर्त है 14 मार्च का, सोमवार के दिन शुक्ल पक्ष। फिर 24 मार्च को गुरुवार को कृष्ण पक्ष रहेगा, प्रातः 6:21 से शुभ मुहूर्त आरंभ होगा और शाम 5:30 बजे तक रहेगा। इसके बाद मुंडन के लिए शुभ मुहूर्त निकलेगा 28 मार्च को, सोमवार होगा लेकिन कृष्ण पक्ष होगा, ध्यान रखिए, जैसा अभी हमने आपको बताया भी है। तो लेकिन इसका जो शुभ मुहूर्त आरंभ होगा 28 मार्च को प्रातः 6:16 से आरंभ होगा और शाम 4:17 तक ये रहने वाला है। अंत में माह के 30 मार्च को दिन बुधवार होगा, कृष्ण पक्ष होगा, प्रातः 6:14 से ये शुभ मुहूर्त आरंभ होकर के प्रातः 10:49 तक ही रहेगा। तो ये जो थी तारीखें थी मुंडन के शुभ मुहूर्त की मार्च 2022 के लिए। अब आगे हम बात करेंगे साथियों आपसे कि जो जातक इस मार्च 2022 में वाहन खरीदना चाहते हैं, चाहे सेकंड हैंड वाहन खरीदना चाहते हैं, चाहे नया वाहन खरीदना चाहते हैं, चाहे छोटा वाहन खरीदना चाहते हैं या फिर कोई बड़ा वाहन खरीदना चाहते हैं, उसके लिए इस महीने में कौन कौन सी तारीख को शुभ मुहूर्त निकल रहा है उसके विषय में आपको जानकारी हम दे रहे हैं। पहला शुभ मुहूर्त है वाहन खरीदारी के लिए 10 मार्च दिन गुरुवार, बृहस्पति का दिन होगा, प्रातः 6:37 से आरंभ हो जाएगा ये शुभ मुहूर्त और 11 मार्च की प्रातः 5:24
34 मिनट तक ये रहने वाला है। इसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त आरंभ होगा वाहन खरीदने के लिए। 13 मार्च दिन रविवार होगा, प्रातः 6:33 से लेकर के 14 मार्च प्रातः 6:32 तक। इसके बाद 14 मार्च दिन सोमवार शुभ मुहूर्त आरंभ होगा प्रातः 6:32 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। फिर ये आरंभ होगा 20 मार्च को रविवार के दिन प्रातः 10:06 से और ये बना रहेगा 21 मार्च की प्रातः 6:24 तक। फिर ये 23 मार्च को आरंभ होगा वाहन खरीदारी का शुभ मुहूर्त, दिन होगा बुधवार और इसका आरंभ होगा प्रातः 6:22 से शाम 6:53 तक। साथियों, इसके बाद फिर 27 मार्च दिन रविवार की दोपहर 1:32 से शुभ मुहूर्त आरंभ होगा वाहन खरीदारी के लिए, जो कि कह सकते हैं कि 28 मार्च की यानी कि सोमवार होगा 28 मार्च को शाम 4:15 तक ये बना रहेगा। 27 मार्च की रविवार को दोपहर 1:32 से लेकर के 28 मार्च सोमवार शाम 4:15 तक ये रहने वाला है। और अंत में इस महीने के मार्च के 30 मार्च को दिन बुधवार होगा, शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाएगा प्रातः 6:14 से और ये रहेगा सिर्फ प्रातः 10:49 तक। तो ये तो बात हमने आपसे अभी करी सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि पुष्य योग, मुंडन का शुभ मुहूर्त, वाहन की खरीदारी का शुभ मुहूर्त। अब आप सोच रहे होंगे कि विवाह का शुभ मुहूर्त की तो चर्चा ही नहीं करी अभी तक। देखिए, विवाह का शुभ मुहूर्त बता दें आपको, या गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त, या फिर कोई नया व्यापार आरंभ करना है उसके लिए शुभ मुहूर्त, या पहले से ही आप कोई व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार को आपने बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, उसके लिए शुभ मुहूर्त, या कोई दुकान आदि खोलनी है उसके लिए शुभ मुहूर्त के लिए इस मार्च के महीने में कोई भी शुभ मुहूर्त साथियों नहीं है। ये आप समझ लीजिए। दोबारा से बता देते हैं आपको एक बार, विवाह के लिए, गृह प्रवेश के लिए, नया व्यापार आरंभ करने के लिए, या अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, या कोई दुकान आदि खोलने के लिए कोई शुभ मुहूर्त मार्च 2022 में नहीं है। क्यों नहीं है ये भी आपको बता रहे हैं साथियों, क्योंकि गुरु बृहस्पति 24 फरवरी 2022 से अस्त चल रहे हैं और ये 25 मार्च तक अस्त रहेंगे, यानी कि गुरु का तारा डूबा रहेगा, जिसको हम दूसरी भाषा में, आम भाषा में कह देते हैं कि तारा डूबा हुआ है। तो आप इसको ये भी समझ सकते हैं इस तरह भी कि 24 फरवरी से और 25 मार्च तक तारा डूबा रहेगा। तो गृह प्रवेश या नया व्यापार आरंभ करना या व्यापार को बढ़ाना जैसा, या शुभ विवाह, इनके लिए कोई शुभ मुहूर्त इस मार्च के महीने में साथियों नहीं है, ये आप जान लीजिए। तो ये थी आज की चर्चा शुभ मुहूर्त को लेकर के मार्च 2022 में। साथियों, ये चर्चा आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलिए। चर्चा जो हमने आपके साथ अभी की है, अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल आइकन आप देख रहे हैं इसको भी अवश्य दबाएं, क्योंकि अगर आप इसको दबाते हैं तो आगे आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नए नए जो वीडियोस बनते हैं या कार्यक्रम तैयार होते हैं, वे डायरेक्ट आप तक पहुंच पाएंगे और आप उनका भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।